हाय गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज मार्केट में क्या हो रहा है। सबसे पहले जानते हैं निफ्टी के बारे में। तो आज निफ्टी ओपन हुआ है, ये निफ्टी का चार्ट है। लेकिन अभी हमें यहाँ निफ्टी पर चलते हैं। तो निफ्टी आज ओपन हुआ है 24,225 और लो गया है 24,184 और हाई गया अभी तक 24,225 और टाइम हो रहा है 10:05 और इस वक्त चल रहा है 24,204, 125 पॉइंट पॉजिटिव निफ्टी। और वहीं निफ्टी बैंक को देखें तो आज निफ्टी बैंक ओपन हुआ है। निफ्टी बैंक 57,507 पर ओपन हुआ है। वहीं अब तक 57 यानी कि लो गया 57,475 और हाई गया 57,685 और इस वक्त चल रहा है 57,647, 410 पॉइंट पॉजिटिव निफ्टी बैंक। आज निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही पॉजिटिव हैं। अभी फ़िलहाल जहाँ पॉजिटिव मतलब गैप अप ओपन हुए थे और गैप अप ओपन होने के बाद भी अभी मार्केट में चार्ट पर चलते हैं तो ये है निफ्टी का चार्ट 5 मिनट का और इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले लें तो यहाँ से देखो गैप अप ओपन हुआ है और गैप अप ओपन होने के बाद जैसे ही गैप अप ओपन हुआ उसके बाद लोगों ने अपने एग्जिट हो गए यानी प्रॉफिट ले लिया। तो वहाँ से थोड़ा डाउन साइड का मूवमेंट दिखाई दे रहा है और उसके बाद पॉजिटिव फिर से हुआ और इस तरीके का चल रहा है। लेकिन अप एंड डाउन चल रहा है आज। लेकिन कल की तरह ऐसा नहीं है कि डाउन डाउन ही चल के साइडवेज की अवस्था में ही क्लोजिंग देती हो। तो आज मार्केट में जैसा कि गैप अप ओपन हुआ है तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में अच्छी न्यूज़ हो सकती है और उस वजह से गैप अप तो ओपन हुआ है। और अभी ये गैप अप ओपन होने के बाद भी और भी अपसाइड जाने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन वही है, अब टाइमिंग आने वाली है साइडवेज की, तो साइडवेज का मोमेंटम अभी आ सकता है। लेकिन जो डाउन साइड का मूवमेंट देखा जाए तो वो शायद 2 बजे के बाद से देखने को मिल सकती। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि लगातार कई दिनों से डाउन साइड का मूवमेंट बना हुआ है, इसलिए थोड़ा वहीं का वहीं थोड़ा हो सकता है साइडवेज हो जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल 2 बजे के बाद से ही कुछ मूवमेंट दिखाई दे सकता है। बाकी का अभी स्कैल्पिंग के हिसाब से तो आप तैयार बैठे रहिए, उसमें तो प्रॉफिट मिल सकता है। चाहे तो डाउन साइड आ सकता है, चाहे अपसाइड और भी जा सकता है। मेरा मानना है कि अपसाइड अभी और भी जाना चाहिए। 10:08 हो रहे हैं और 24,212 पर चल रहा है निफ्टी। तो अभी और अपसाइड जाने के बाद फिर वहाँ से आ सकता है साइडवेज रहने के बाद, यानी कि थोड़ा वहाँ ठहर के उसके बाद आ सकता है हल्का फुल्का, अगर अच्छी न्यूज़ है तो उस बेसिस पर। और बाकी का आज थोड़ी खुशी दिखाई दे रही है, हरियाली दिखाई दे रही है। तो अब कल क्या हो सकता है, कल है वीक का लास्ट डे, फ्राइडे। तो कल मार्केट में क्या होने की संभावना है वो बताने से पहले मैं आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो कुछ भी बताती हूँ अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। हो सकता है मैं सही हो जाऊँ या हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ। इसलिए अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर रखें। साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करने के बाद ही ट्रेड या इन्वेस्ट करें। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई लॉस हो गया है या प्रॉफिट हो गया है तो उसके लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। उसके लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में पास वाली बेल आइकन को ये प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरी वीडियो है उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो मार्केट में कल क्या हो सकता है वो बताने से पहले सब कुछ न्यूज़ को कवर करते हैं कि क्या आइडिया है, क्या संभावना बन सकती है। तो उसके लिए अब यहाँ डिटेल में, तो आज 20 अगस्त के संदर्भ में
निफ्टी पिछली लगातार 7 सेशन से गिरा है और 19 अगस्त को 24,078 पर बंद हुआ था। तो बैंक निफ्टी करीब 57,239 पर था और क्रूड ऑयल, जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स अभी भी सेंटीमेंट पर दबाव डाल रहे हैं। तो यहाँ पर रूटर्स +1। अब जानते हैं कि 21 अगस्त 2026 को एस्ट्रो प्लस मार्केट आउटलुक क्या है। तो यहाँ मेरी मुख्य संभावना यह है कि कल बाज़ार में हाई वोलेटाइल के साथ पहले रिकवरी, पॉजिटिव अटेम्प्ट और उसके बाद सेलिंग प्रेशर दोनों की संभावना का खुला हो सकता है। तो यानी इसे सीधा पूरा बुलिश या पूरा बियरिश दिन मानना ठीक नहीं होगा। और जहां निफ्टी के लिए 24,000 के आसपास महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वहीं 24,000 के नीचे टिकने पर कमजोरी बढ़ सकती है और हाल के टेक्निकल कमेंट्री में 23,850 और फिर 23,600 की ओर डाउनसाइड रिस्क बताया जाता है। तो ये ध्यान में रखें। जहां ऊपर की तरफ 24,200 से 24,250 पहला महत्वपूर्ण हर्डल माना जा सकता है और यदि 24,250 के ऊपर मजबूती से टिकता है तो शॉर्ट कवरिंग में तेज़ी आ सकती है। तो 24,000 और 24,250 के बीच मार्केट रेंज बाउंड और वोलाटाइल रह सकता है। वहीं बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने हाल में निफ्टी की तुलना में रेजिस्टेंस दिखाई है और इसलिए अगर बैंकिंग स्टॉक्स में बाइंग आती है तो बैंक निफ्टी मार्केट को सपोर्ट दे सकता है। यूनिवेस्ट मेरी सिनेरियो बेस्ड व्यू है तो 57,000 के आसपास महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन और फिर 57,500 से 58,000 रिकवरी में देखने वाला रेजिस्टेंस एरिया है। तो 58,000 के ऊपर टिका बुलिश मोमेंटम मजबूत होने का संकेत है और 57,000 के नीचे सेलिंग प्रेशर बढ़ने की संभावना है। सेंटीमेंट मार्केट टाइमिंग फ्रेमवर्क मानेंगे तो कल के लिए मेरा एस्ट्रो स्टाइल इंटरप्रिटेशन एक तरफा ट्रेंड के बजाय वोलेटिलिटी और अचानक डायरेक्शन चेंज की तरफ रहेगा। तो कल बाजार में पहले एक तरफा मूव दिखाकर दूसरी तरफ रिवर्सल की संभावना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए कन्फर्मेशन के बिना एंट्री लेने से बचना जरूरी है। तो बुलिश सिनेरियो को देखते हैं कि अगर निफ्टी ओपनिंग के बाद 24,200 से 24,250 जोन के ऊपर सस्टेन करता है और बैंक निफ्टी भी मजबूत रहता है तो रिकवरी आगे बढ़ सकती है। सिनेरियो में ट्रेडर्स को ब्रेकआउट कन्फर्मेशन का इंतज़ार करना बेहतर रहेगा। तो बियरिश सिनेरियो के अगर माना कि निफ्टी 24,000 के नीचे टूटता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और 23,850 अगला टेक्निकल रेफरेंस बन सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी 57,000 के नीचे वीकनेस बढ़ने पर बियर मजबूत हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अभी मार्केट में केवल एस्ट्रोलॉजी नहीं बल्कि क्रूड ऑयल, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट और ग्लोबल यील्ड्स पर भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। रूटर्स के अनुसार ब्रेंट करीब $92 बैरल के आसपास था और इन फैक्टर ने भारतीय इक्विटीज पर दबाव बनाया है। तो यहाँ रूटर्स इसलिए 21 अगस्त को केवल एस्ट्रो सिग्नल देखकर ट्रेड ना करें। प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस स्टॉप लॉस को साथ में रखें। और यहाँ पर जो 21 अगस्त को 2026 को निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। निफ्टी के लिए 24,000 और बैंक निफ्टी के लिए 57,000 के आसपास के जोन पर खास नज़र रखिए। ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो रिकवरी मजबूत हो सकती है, जबकि सपोर्ट टूटने पर सेलिंग तेज हो सकती है। तो एस्ट्रो संकेत भी कल सावधानी और सडन रिवर्सल की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए जल्दबाजी में ट्रेड नहीं बल्कि कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना बेहतर रहेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कल फ्राइडे है, वीक का लास्ट डे है। तो कल मार्केट में कल हल्का सा गैप अप ओपन हो सकता है और कल गैप अप ओपन होने के बाद उसके बाद मार्केट में जो 10:30 बजे तक तो मान लो अप साइड में रह सकता है, उसके बाद डाउन साइड मूवमेंट ले सकता है और उसके बाद 10:30 बजे 11 बजे के बाद साइडवेज रह सकता है। लेकिन जो लास्ट का समय होता है उसमें डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है।
2 बजे के बाद। तो ध्यान रहे जो कुछ भी करें बहुत सोच समझ कर करें, अपनी खुद की स्ट्रेटजी के आधार पर करें, और जैसे भी आप लोगों को प्रॉफिट मिले आप एग्जिट हो जाएं। तो इसी के साथ फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।